एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉकरोच के बारे में स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा जो सबसे कॉमन स्पेशीज होती है कॉकरोच की इंडिया में वो पाई जाती है, वो होती है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, उसका साइंटिफिक नेम होता है। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, हमने पढ़ा किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोड, क्लास इंसेक्टा, जीनस पेरीप्लैनेटा, स्पेशीज अमेरिकाना। उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉकरोच का डायग्राम पढ़ा, उससे लेबल किया, उसके बारे में पढ़ा। और 3 पार्ट्स होते हैं, उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, आज हम उन्हीं पार्ट्स के बारे में डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले सबसे पहले हेड के बारे में। हेड में हम पढ़ेंगे कि हेड, कल जो मैंने आपको सेगमेंट्स पढ़ाए थे उसमें बताया था कि जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है, फ्यूज करने से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो कॉकरोच का हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, और बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके जो फेस का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है और उसके बॉडी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये लाइन जो एनसीईआरटी में गिवन है कि बहुत फ्लेक्सिबल नेक होती है उनकी, जिसकी वजह से वो मतलब हर डायरेक्शन में अपनी नेक मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे माउथ का, फिर डायग्राम को लेबल करेंगे, फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड के बारे में लिखते हैं। हेड इज ट्रायंगुलर एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ठीक है, और हम पढ़ेंगे, एक जो पॉइंट बोला हमने वो लिख लेते हैं। दे हैव वेरी फ्लेक्सिबल नेक, उनकी जो नेक होती है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव, ये एनसीईआरटी की लाइन है, दे हैव वेरी फ्लेक्सिबल नेक ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे कॉकरोच के माउथ का, ठीक है, और उसे फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमने डायग्राम, और जो कॉकरोच में यहाँ कॉकरोच के फेस में साइड में डोर्सल पे 2 आईज होती हैं जिन्हें कंपाउंड आईज बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी में डोर्सली दिया हुआ है लोकेशन, लेकिन डोर्सो लेटरली होती हैं क्योंकि साइड में होती हैं। ठीक है, और डोर्सल साइड पर होती हैं। तो ये जो होती हैं इनकी यहाँ पास ये कंपाउंड आईज होती है। इनके कंपाउंड आईज में भी छोटे छोटे से कुछ 2000 स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, उसे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, अभी हम इसे ऐसे ही बना लेते हैं। ये जो कंपाउंड आईज होती है ये फंक्शनल आईज होती है, मतलब कि कॉकरोच में एक सामने की तरफ भी एक आईज होती है जिसे वो सील बोलते हैं, वो फंक्शनल नहीं होती है, वो सिंपल आई होती है। ठीक है, और ये जो आई होती है जो डॉर्सोलेटरली आईज होती है ये होती है फंक्शनल, यानी कि इससे दिखाई देता है। ठीक है, ये जो आईज होती है ये सिंपल आई होती है जिसे वो सील बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लेबल करते चलते हैं। ये है डॉर्सो, ये है कंपाउंड आईज, ठीक है, कंपाउंड आईज है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, वैसे तो इसकी लोकेशन डॉर्सोलेटरली होता है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ डॉर्सली वर्ड दिया हुआ है, इसलिए हम डॉर्सली ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, ये फंक्शनल होती है।
ओके। और ये जो आई होती है, ये आई होती है सिंपल आई, जिसको ओसील बोलते हैं। ये कौन सी आई होती है? ये होती है सिंपल आई। ओके। और ये जो सिंपल आई होती है, इसी के ऊपर ये मेम्ब्रेनस सॉकेट होते हैं यहाँ पास, जिससे एंटीने अराइज होते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच में हम लोगों ने पढ़ा एंटीने होते हैं। वो एंटीने कहाँ से निकलते हैं? वो एंटीने मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलते हैं, जो सिंपल आई के ऊपर होती है। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने बना दिया इसको, इस पार्ट को बोला मेम्ब्रेनस सॉकेट। ये पार्ट कौन सा है? इस पार्ट से निकलते हैं एंटीने। ठीक है, ये है एंटीने जो कॉकरोच में निकलते हैं, जो कॉकरोच में होते हैं। ठीक है, ये है एंटीने, ये है एंटीने। ठीक है, वन पेयर ऑफ एंटीने। अभी तो ये माउथ के पार्ट के बारे में हमने पढ़ा, कुछ बेसिक सी चीज। अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉकरोच की जो नेक होती है, वो प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन होता है। यानी कि जो हेड है, फिर उसके बाद थोरैक्स पार्ट है, फिर एब्डोमेन है। तो थोरैक्स में जो तीन सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो जो नेक होती है, ठीक है, नेक के ऊपर हेड और नेक के नीचे थोरैक्स पार्ट। तो जो नेक होती है, उसके नीचे जो थोरैक्स पार्ट का जो प्रोथोरैक्स सेगमेंट होता है, उसी का एक्सटेंशन होता है। यानी कि प्रोथोरैक्स ही थोड़ा सा आगे निकला होता है, तो उसी को नेक बोला गया। ठीक है, नेक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स, ड्यू टू दिस हेड इज मूव इन ऑल डायरेक्शन। नेक जो है प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन होता है, तो निकला प्रोथोरैक्स का थोड़ा निकला हुआ हिस्सा होता है, और क्यों इस वजह से जो हेड है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमें इसमें लिखना है। ठीक है, head is the extension of prothorax. Due to this, head is move in all direction. अब हम पढ़ेंगे जो इसका सेकेंड पॉइंट होता है, सेकेंड पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे। हालांकि ये पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन मैं इसे बताती हूँ ये कि कॉकरोच का जो हेड होता है वो ग्राउंड को ज्यादा फेस करता है। यानी कि जो उसके माउथ पार्ट होते हैं वो ग्राउंड की तरफ ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हाइपोग्नाथस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है नहीं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, हाइपोग्नाथस मतलब बिलो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माउथ के कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माउथ के कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिले, हाइपोफैरिंक्स। ये क्या है? ये सारे माउथ के पार्ट्स हैं। लेब्रम क्या है? लेब्रम अपर लिप्स को बोलते हैं, लेबियम लोअर लिप्स को बोलते हैं, मैंडिबल्स पेयर में होता है, मैक्सिले पेयर में होती है, और जो हाइपोफैरिंक्स होती है वो टंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इसका डायग्राम भी बनाएंगे, जैसा एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए। सबसे पहले हम लिखते हैं माउथ पार्ट्स के नेम। ठीक है, फर्स्ट है लेब्रम। ये क्या है? लेब्रम है अपर लिप्स। ठीक है, सेकेंड है लेबियम। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन लेब्रम जो है वो अपर लिप्स है, लेबियम लोअर लिप्स है। गॉट इट? मैंडिबल्स, मैक्सिले, ये दोनों ही पेयर्स में होता है। मैंडिबल ये है पेयर में, ठीक है, दो है इसके। मैक्सिले भी पेयर में है। इसका भी पेयर है। और फिर हमारा आता है हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स क्या है? हाइपोफैरिंक्स है टंग कॉकरोच की।
अब हम एक एक पार्ट को बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसे लेबल करेंगे ताकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हर पार्ट कैसा दिखता है। तो जैसा एनसीईआरटी ने दिखाया है, हर एक एक पार्ट एग्जैक्ट वैसे ही पार्ट होते हैं कॉकरोच के माउथ में, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माउथ पार्ट कैसे दिखते हैं। छोटे छोटे से ही हम बनाते हैं। यह है लेब्रम, ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे कुछ माउथ के पार्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। इसे लेबल करते हैं। ये है मैंडिबल, मैंडिबल पेयर 1, मैंडिबल पेयर 2। ठीक है, ये क्या चीजें हैं? ये है इंसिशन रीजन फॉर ग्राइंडिंग फूड, इंसिशन रीजन फॉर ग्राइंडिंग फूड, फूड को ग्राइंड करने के लिए, ग्राइंडिंग फूड, ओके। ये है हाइपोफैरिंक्स, ठीक है, और ये दो हैं, ये है मैक्सिले, ठीक है, और ये जो है ये है मैक्सिलरी पैल्प, मैक्सिलरी पैल्प भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? ये है लेबियम, लोअर लिप है ये लेबियम, और इसको क्या बोलेंगे? लेबियम पैल्प। स्ट्रक्चर लेबियम का है, लेकिन ये जो निकले हुए हैं इसे लेबियम पैल्प बोलते हैं, ठीक है। ये मैक्सिले का सेकेंड पेयर है, मैक्सिले, ओके। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए, थोड़ा
थोड़े से गंदे बने हैं बट इट्स ओके। 1 2 2 3 4 4 5। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके आगे थोरैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे।